बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मीना अपने खरगोश मोती के साथ रहती थी। मीना बहुत ही भली और मेहनती औरत थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती और गांव में बेचा करती थी। गांव में हर कोई मीना के लड्डुओं को बहुत ही चाव से खाया करता था। सुबह होते ही मीना गांव में लड्डू बेचने निकल जाया करती थी। उसी गांव के आखिर में एक चुड़ैल रहती थी। उसे भी मीना के हाथ के बने लड्डू बहुत पसंद थे। पर कई बार चुड़ैल के घर पहुंचने से पहले ही सारे लड्डू बिक जाते थे। एक दिन मीना गांव में लड्डू बेचने निकलती है। लड्डू ले लो लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू। उसी दिन चुड़ैल का लड्डू खाने का बहुत मन था। वो मीना का इंतजार कर रही थी। पर चुड़ैल के घर पहुंचने से पहले ही मीना के सारे लड्डू बिक गए। चुड़ैल को लड्डू नहीं मिले। तब चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और उसने सोचा, क्यों ना मैं मीना को अगवा कर लूं। वो दिन भर मेरे यहाँ ही रहेगी और सिर्फ मेरे लिए ही लड्डू बनाएगी। लड्डू कभी भी खत्म नहीं होंगे। उसी रात चुड़ैल मीना के घर गई और मीना को अगवा कर अपने घर ले आई। चुड़ैल ने उसे बंदी बना लिया। वो दिन रात बस मीना से लड्डू बनवाया करती और खाती। काफी दिन बीत गए। गांव में सब लोग मीना और मीना के लड्डुओं को याद करने लगे। गांव वाले सोच रहे थे, क्या हुआ होगा जो मीना अभी लड्डू लेकर नहीं आती। तभी मीना की एक सहेली सपना ने सोचा, क्यों ना मैं मीना के घर जाऊं और देखूं सब ठीक तो है ना। सपना मीना के घर गई। उसने देखा मीना का घर खुला पड़ा है और मीना घर पे नहीं है। सपना को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे मीना की काफी चिंता होने लगी। फिर वो अपने घर चली गई। अगली सुबह सपना पहाड़ी वाले बाबा के पास गई और प्रणाम करते हुए कहा, बाबा, मेरी सहेली मीना कई दिनों से लापता है। कृपया आप मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। तब बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि चुड़ैल ने मीना को अगवा कर लिया है। बाबा ने सपना से कहा, तुम्हारे गांव की एक लालची चुड़ैल ने मीना को अगवा कर लिया है। वो रात दिन मीना से लड्डू बनवाती और खाती है। यह सुन सपना बहुत दुखी हो गई। उसे मीना की काफी चिंता होने लगी। उसने बाबा से पूछा, बाबा, मीना को चुड़ैल के चुंगल से कैसे छुड़ाया जा सकता है। बाबा ने कहा, वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। अगर हम मीना को लेने जाएंगे तो वो उसे मार भी सकती है। हमें बहुत सोच समझकर मीना को बचाना होगा। तब बाबा ने सपना को एक पुड़िया दी और एक जादुई मंत्र बताते हुए कहा, तुम चुड़ैल के घर जाना और वहां जाके ये मंत्र बोलना, सो जा काली शक्ति सो जा। यह सुन चुड़ैल कुछ देर के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। तभी तुम ये पुड़िया मीना को देना और उसे ये लड्डुओं में मिलाने को बोलना। ये लड्डू खाते ही चुड़ैल की शक्तियां चली जाएगी। अगले दिन सपना चुड़ैल के घर गई और उसने जादुई मंत्र बोला, सो जा काली शक्ति सो जा, सो जा काली शक्ति सो जा। यह सुनते ही चुड़ैल गहरी नींद में सो गई। मीना सपना को देख पूछने लगी, सपना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। तुम घबराओ मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम जल्दी से इस पुड़िया को चुड़ैल के लड्डुओं में मिला दो। जब चुड़ैल ये लड्डू खा ले तो मुझे आवाज देना, मैं यहीं बाहर खड़ी हूँ। मीना ने जल्दी से लड्डुओं में वो पुड़िया मिला दी। कुछ देर बाद चुड़ैल उठी और कहने लगी, जल्दी से मेरे लड्डू लाओ, बहुत भूख लगी है। आज तो मैं सारे लड्डू खा जाऊंगी। चुड़ैल बहुत मजे से सारे लड्डू खाने लगी। तभी मीना ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, सपना आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सपना वहां पहाड़ी वाले बाबा और बाकी गांव वालों के साथ पहुंच गई। यह सब देख चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और मीना से कहने लगी, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अपने जादू से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी।
तुम बहुत ही स्वार्थी हो। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तुम्हारी वजह से मीना को काफी दर्द सहना पड़ा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी सारी शक्तियाँ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और ये कहते हुए बाबा ने चुड़ैल को गायब कर दिया। तभी मीना ने कहा, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद सपना। आज आप लोगों की वजह से ही मैं उस चुड़ैल के चुंगल से आजाद हो पाई। अगर आप लोग नहीं आते तो मुझे पूरी जिंदगी उस स्वार्थी चुड़ैल का गुलाम बन के रहना पड़ता। बाबा ने कहा, बेटा, अच्छे और मेहनती लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। यह सब देख मीना, सपना और गांव वाले सब बहुत खुश हो गए। सब लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन मीना गांव वालों के लिए बहुत सारे लड्डू लाई। सभी गांव वाले लड्डू खा के खुश हो गए। मीना भी उन्हें देख बहुत खुश हो गई।